राजधानी पटना से सटे फतुहा नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद अंजनी कुमारी के घर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचे। विदित हो कि फतुहा नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि बबन यादव की दादी जी का 10 दिन पूर्व देहांत हो गया था। उन्हीं को श्रद्धांजलि देने पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव फतुहा पहुँचे, जहां सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने उनका भव्य स्वागत किया। फतुहा पहुँचते उन्होंने स्वर्गीय सुमित्रा देवी के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उन्हें नमन किया। इस मौके पर उनके पार्टी के नेता भी मौजूद थे। साथ ही उनके साथ फतुहा के कई गण्यमान्य लोग जैसे प्रोफेसर जवाहर प्रसाद, अभय सिंह और शोकाकुल परिवार के बबन कुमार, उनके भाई पंकज कुमार, रंजय कुमार और परिवार के सभी सदस्यगण वहां मौजूद थे। इस मौके पर पत्रकारों द्वारा किए गए सवालों का जवाब देते हुए सांसद पप्पू यादव ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर भड़ास निकाली और उनकी युवाओं के विरुद्ध नीतियों और बढ़ते महंगाई को सरकार पर जमकर प्रहार किया। इस दौरान उन्होंने जैन जी और जैन आभा को ही सरकार की कमियों को दूर करने की जिम्मेवारी बताई। सुनिए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव से। तेल महंगाई हो गई है जिस पर आम जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इस पर क्या कहेंगे? सर थोड़ा लाउडली बोलिएगा सर। इनको मैं क्या कहूँ, अज्ञानी लोगों को रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। प्याज, टमाटर 60 रुपया बहुत कम गैस का दाम हुआ करता था, तब हाई तोबा महंगाई डैन मार गई। अब वो भी स्मृति ईरानी। अब तो जिंदगी ही सस्ती बची है, सब कुछ महंगा हो गया। बेटी की जिंदगी वही बलात्कार, अंकिता को मार दो, मणिपुर की बेटियों को समाप्त कर दो, बेटियों के कपड़े फाड़ो, बेटियों के इंटरनल पार्ट पे मारो, बुलेट गन से मारो, जाति पूछ के नंगा करो और धरना के बाद बेटियों के घर पे जाके फिर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा धमकाओ। मांगी सब कुछ है, इंसान छोड़ सारी चीज़, एथेनॉल, डीजल, पेट्रोल 170 रुपया पेट्रोल, और एथेनॉल वाली पेट्रोल 111, और एक दिन में 17 रुपया बढ़ गया चीनी। चावल उससे भी महंगा हो गया, लगभग 150 से ऊपर तेल हो गए। सस्ता क्या बचा? आदमी ही ना जिस कुत्ते बिल्ली से भी ज़्यादा दबंग लोगों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, माफियाओं के द्वारा खत्म कर दो। तो अब ऐसे मंत्री संतरी पीएम सीएम माफियाओं का एक ही उपाय है, जैन जी एंड जैन अल्फा। इन माफियाओं को खत्म करना, और 80 साल से जो लोग
घून की तरह समाज को खत्म कर रहे हैं, उसको मिटाना। छात्र के साथ आज राज्यपाल से मिले, क्या आश्वासन मिला? कई मुद्दों पे चर्चा हुई, बैठ पर हुई। 55 लाख फॉर्म एसएससी का भरवा लिया सरकार। हर साल आप करोड़ों रुपया कमा लेते। 9 सालों से ऐसे 55 लाख बच्चों का जिंदगी खत्म कर रहे हैं। हिंदी को 15 और 12 के बीच में आपने मार्किंग कर दिया। नीट्स और यूजीसी की वैल्यू को खत्म कर दिया। लगातार कई एग्जामिनेशन है जिसको आप ले नहीं रहे। ब्लैक लिस्टेड कंपनी पर आप कुछ नहीं बोल रहे। जो बच्चे प्रतियोगिता में भाग लेते हैं उसके बाद आप उसकी कॉपी नहीं देते हो। अब बीपीएससी में आप मेंस की बात कर रहे हो। जब हम एसटीटी का एग्जाम देके आ रहे हैं फिर मेंस की क्या मानी? आप निगेटिव मार्किंग की बात कर रहे हो। आप तो मेरे बच्चों को खत्म कर रहे हो। जो मिसाइल मुद्दे पर बातचीत हुई कि लगभग 80 से 85% बच्चे बिहार के होने चाहिए। आप अविलंब मिसाइल मुद्दा लागू करिए, लाइब्रेरियन वैकेंसी निकालिए। पीएचडी वाले निर्णय जो वो गलत है। स्कॉलर भूख हड़ताल पे है। 17वीं परीक्षा जो है उसको कैंसिल करिए। थोड़ी कॉपी खाली है, आपने 3 रैंक में ले आया। दरोगा भर्ती मेंस में आपने माना कि पेपर लीक आउट हुआ है, फिर भी आप कुछ चुप हो। TR 4 पर आप मौन हो, बच्चे भूख हड़ताल पर है। BSS के बच्चे हैं, उम्र कम है 55 साल 45 साल वाला। अब उम्र पर आप कंट्रोवर्सी कर रहे हो। क्या है भाई? पूरे बच्चे हमारे गर्दनी बाग में बैठे हैं और एक तरफ राहुल गांधी थाना के बाहर बैठे हैं। बुलेट गन का आप FIR नहीं ले रहे हो। आप झुका पाओगे क्या? अब डरने वाले हैं हम लोग। आप FIR लॉन्च नहीं करोगे। और एक तरफ अपराध चरम पर है, कोई सुरक्षित नहीं है। हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में, मधुबनी में, पटना तो और सुरक्षित नहीं है। हर दिन 1 दर्जन से ज्यादा हत्या। सासाराम में स्कूटी बिल्डर की, बंटी की, सारे मुद्दों को लेकर के मैंने विस्तृत चर्चा की। जो भूख हड़ताल पे है, क्या आप मार दोगे बच्चों को? क्या चाहते हो कि बच्चे खत्म हो जाए? बौद्धिक नक्सल की बात कर रहे हो। कौन है नक्सल? आइंस्टीन, जेम्स, बाबा, अब्दुल कलाम, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, अंबेडकर। हाँ सर, मोदी जी का मूर्ति कौन है? मूर्ति लगाने की बात चल रही है उसको। कौन है नक्सल? ये जो बौद्धिक नक्सल की बात कर रहे हैं, नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री, पटेल। कौन है बौद्धिक नक्सल? सावित्रीबाई फुले या ज्योतिबा फुले या पेरियार? ये तो आप हमारे जैन जी को बौद्धिक नक्सल कर रहे हो, अपराधी बना रहे हो, आतंकवादी बना रहे हो। मुद्दों पर इससे बात मत करो। इससे वंदे मातरम पे बात करो। भगवान की चोरी यही करेंगे, सनातन पर हमला यही करेंगे। राम को भगवान इन्हीं ने नहीं माना, भगवान के अस्तित्व को इन्हीं ने नहीं नकारा, संविधान को इसी ने नहीं, इन्होंने ही जलाया, झंडे इसी ने नहीं फहराए। बस
बीजेपी का मतलब मानवता को नाश, किसानों को नाश, छात्रों पर हमला, युवाओं की जिंदगी तबाह कर दो, बस नफरत, बांटो, लूटो। इसीलिए लड़ाई व्यापक है और बच्चों के सवाल पर कोई कंप्रोमाइज न राहुल जी करेंगे न हम लोग। लाल गिरवा पहन नीचे के करना नहीं, सबके में आ रहा है सिंगल आईडी। और जो चंपत रहा अनिल मिश्रा और गोविंद पुरी 3,300 चंदा चोरी कर लिया और पूरे देश के मंदिर की प्रसाद चोरी हो गई। हम तो एक नाट रूपांतरण था पप्पू यादव, तुम लोग तो जीते जी राम बना रहे हो। रावण भी बनने के लायक नहीं है, विभीषण भी इन लोगों से अच्छा था, ये लोग तो उसके लायक भी नहीं है। अब काहे नहीं बोलता है कोई, क्रिमिनल साधु लोग। इसीलिए इन लोगों का नेता लोग भी, ये लोग तो रावण से भी ज्यादा खतरनाक है। जो नेता कुत्ता बिल्ली की तरह बिक जाए और जिसका आचरण चरित्र एब्स्टीन फाइल से जुड़ा हुआ हो सकता। एक नेता है जो पोर्न कुकर्म नहीं करता है, पैसा नहीं कमाता है। ऐसे लोगों के बारे में जिक्र कर रहे हैं जो 6 साल बच्ची को नहीं बकसता, जो 8 साल बच्ची को नहीं बकसता। इन लोगों का इलाज 6 से साल भर के अंदर जेन अल्फा कर दे। सर